मानवतावाद जो है नव मानवतावाद जो है बाबा जो नव मानवतावाद के प्रोपाउंडर श्री पी.आर. सरकार हैं, वह कहते हैं न स्वर्गो न रसातल, न स्वर्ग होता है न रसातल होता है, न नरक होता है, न स्वर्गो न नरक, यानी न स्वर्ग होता है न नरक होता है दुनिया में। वो मन की एक अवस्था होती, हमको परम तत्व की ओर यह रास्ता प्रशस्त करता है। तो यह नवतावाद क्या है? मन को एक सही सर्वांगीण विकास कराकर मन को सही दिशा निर्देशित करके हम परम तत्व किस प्रकार से प्रतिष्ठित हो सकते हैं, इसका सही मायने में एक व्यवस्था दी गई है नव मानवतावाद के तहत, जिसमें बताया गया था रिकैपिचुलेशन में बता देते हल्का सा, क्योंकि बहुत लोग को जानकारी पहले तो है, लेकिन क्लास का जो थोड़ा सा है रिकैपिचुलेशन कर देना उचित रहेगा। तो उसमें बताया गया था कि कोई भी चीज समाज निर्माण जो हम करेंगे और समाज में जो एक्टिविटीज करें, कोई भी क्रियाकलाप या सामाजिक स्तर पर हो, वह नवमानवतावाद के विचारधारा को लेकर चलने से हम सही मायने में हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा दिग्भ्रमित हो जाएगा। जैसा हम एक आदर्श समाज बनाना चाहते वो नहीं बन पाए। तो यह समाज जो होता है या मनुष्य होता है, हमेशा क्या है, गतिशील अवस्था है यह, और गतिशील अवस्था होना ही यह जीवंतता को दर्शाता है, और अगतिशील अवस्था स्थिरता जो मृत्यु को दर्शाता है। तो दुनिया में हमेशा हर चीज को गतिशील रहना है, और गतिशील होने के लिए ऐसा बताया गया था 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहला बताया गया था प्रेरणा, दूसरा बताया गया था रसद सामर्थ्य, और तीसरा बताया गया था यह लक्ष्य, जिधर मुझे जाना है, परम सत्ता की ओर जाना है। तो यह जो प्रेरणा होता है मनुष्य को आगे चलने के लिए प्रेरित करते रहता है। बैठो नहीं, चलो, उठो चलो। तो यह जो मेरा है प्रेरणा है, तो बाबा बोलते हैं सभ्यता के आदि बिंदु राढ़ में कि प्रेरणा जो होता है 2 तत्वों से लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। पहला होता है आत्म सुख तत्व, और दूसरा होता है सम समाज तत्व। कोई व्यक्ति काम करता है, अपने विकास के बारे में सोचता है, अपने तरक्की के बारे में सोचता है, अपने सुख के बारे में सोचता है, और दूसरा होता है सम समाज तत्व, कि ऐसा विचारधारा के तहत जो एक समाज निर्माण होता है, इसमें कहीं पर शोषण नहीं हो। शोषण मुक्त समाज निर्माण करने का जो प्रयास होता है, इस मानसिकता के तहत जिसमें सभी को जीने खाने का सहजता के आधार पर, जीवन जीर्णोदय के आधार पर कोई सुख चैन से रहकर परमात्मा की तरफ बढ़ सके, सर्वांगीण मानसिक विकास करते हुए। तो वैसे हम विचारधारा को हम सम समाज तत्व को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उसी में हम लोग का है जो नवतावाद जो है, तो उसमें एक ईश्वर केंद्रित दर्शन यह है, और ईश्वर केंद्रित दर्शन है जिसका लक्ष्य होता है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। और आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च जो है, तो उसमें एक आत्मोक्ष की बात है, जगत हित की बात है। आत्मोक्ष जो होता है उसके लिए हमको 2 चीज का आवश्यकता पड़ती है, दर्शन का, और दूसरा होता है वह आध्यात्मिक साधना पद्धति। तो इसके माध्यम से आत्मोक्ष होता है। क्योंकि हमको आध्यात्मिक दर्शन के हिसाब से क्या होता है, हम शॉर्ट में लेकर चलते जाते हैं, क्योंकि पहले क्लास हम जस्ट पहुंच जाएंगे जहाँ पहुंचना बस सिंपल। तो उसमें क्या है कि हमको है आध्यात्मिक दर्शन को बताता है कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे किधर चलना है।
अगर ये चीज जान जाते हैं पहले लोग तो उनको भटकना नहीं पड़ता है, आसानी समय का बर्बादी नहीं होता है, उस समय से पहुंच जाते हैं लोग वहां पर, जल्दी से मालूम रहता है लक्ष्य को। और दूसरा है वह किस माध्यम से पहुंचेंगे, तो उसका पथ है आध्यात्मिक साधना पद्धति जो होता है, स्पिरिचुअल कल्ट जो होता है उसके माध्यम से। और उसके बाद है जगत हिताय। तो जगत हिताय में क्या है, है जो कि चर्याचर है, प्राउट हो गया, अन्नमर्तावाद हो गया, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जगत का हित करते हैं। और यह ईश्वर केंद्रित दर्शन जो है तो बात पथ है, यह पाथ ऑफ साल्वेशन का पथ है। यह तीन पहलू से होकर गुजरता है। जो पहला चाहिए हमको भौतिक पहलू चाहिए, दूसरा चाहिए मानसिक पहलू चाहिए, और तीसरा चाहिए अध्यात्म पहलू चाहिए, यानी शरीर मन आत्मा। तो शरीर यानी भौतिक अवस्था के विकास के लिए हम लोगों को बाबा ने प्राउड फिलॉसफी दिया है, जिससे रोजी रोटी का मिलेगा। दूसरा दिया उन्होंने क्या चीज, या मानसिक विकास की बात, तो उसके लिए नम। और तीसरा दिया है कि यह मानसिक आध्यात्मिक साधना पद्धति जो मेरा है, आध्यात्मिक साधना पद्धति, उसके माध्यम से तीन पहलू लेकर चलते हैं। तो मेरा नव मानवतावाद है, उसमें हम दूसरा जो मानसिक विकास की बात है वह नव मानवतावाद को हम लेकर चलते हैं। मानवतावाद में क्या है, दो भाग से हम, दो भाग होता है। इसमें क्या होता है कि जो पहले मानवता की बात लोग करते थे, इसमें मानवता के साथ साथ क्या है, पशु पक्षी जीव जंतु और जितने अजैव जो है, यानी जो है आपको चर अचर हो गया, स्थावर जंगम हो गया, निर्जीव सजीव हो गया, सभी को लेकर जो अपने में समेटे रहता है, ऐसे जो मानवता स्टैंडर्ड रूप है, ऐसे विचारधारा को हम नम्रतावाद कहते हैं, जो सबके कल्याण की बात सोचता है। या सृष्टि के किसी भी क्रिएचर जो भी है, सृष्टि के अंदर परमात्मा के द्वारा सृष्टि जो क्रिएचर जो भी सब है, जितने उपलब्ध है, सबके रक्षा की बात कर, सबके कल्याण की बात करता है, वह विचारधारा जो मेरा दर्शन नम्रतावाद, नव मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। अब यह नव मानवतावाद जो है, यह किस प्रकार से यह विचार में प्रतिष्ठित होगा, तो बताया गया था तीन पथ होता है। एक विवेक का पथ होता है, एक भाव प्रवणता का पथ होता है, और एक होता है भक्ति का पथ होता है। तो विवेक का पथ है जो हम लोग जानते हैं, विवेक का पथ में हम शॉर्ट में जा रहे हैं, तो क्लास लिया हुआ है। विवेक का पथ, हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं जब, तो भाई कोई दिया गया समस्या, उस पर विचार करते हैं, यह उचित है कि अनुचित है, यह सही है कि गलत है, करते करते एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं। और वह सिद्धांत कौन, मेरा जो सिद्धांत पर पहुंचते वही मेरा विवेक कहलाता है। अब वह विवेक, वह सिद्धांत कैसा होगा, श्रेयानुमुखी होगा, प्रेयानुमुखी नहीं होगा। जो परमात्मा की तरफ जो प्रतिष्ठित हो जाएगा, जो सिद्धांत बन जाएगा, जो विवेक होगा, वही एक्चुअल विवेक कहलाता है, बाकी विचार में रह जाता है। तो विवेक हम क्या करते हैं, हमेशा उस पर विचार करते हैं, क्या साइंटिफिक सब कुछ विचार करते हुए जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी पथ को, तो उसको विवेक का पथ आता है। वो विवेक तो हमारा कल्याण होता है। दूसरा होता है भाव प्रवणता का पथ। भाव प्रवणता में क्या होता है, वह ऐसा सही हो सकता है, गलत होता है, अंधाधुन अपने हित को ध्यान में रखते हुए, दूसरा का हित हो जाए, कल्याण हो नहीं हो, है विचारधारा लेकर जब अंधाधुन किसी के तरफ दौड़ जाता है, किसी चीज को लेकर बिना विचारे, दूसरे का अपना हित होना चाहिए, दूसरे का हित हो जाए तो हो जाए, जब उस ओर दौड़ता है तो उसी को हम कहते हैं भाव प्रवणता। अब भाव प्रवणता भी होता है, तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपको जियो सेंटिमेंट होता है, दूसरा होता है सोशियो सेंटिमेंट होता है, सामाजिक प्रवणता होता है, और तीसरा होता है मानवता भाव प्रवणता होता है, ह्यूमनिज्म होता है, जनरल ह्यूमनिज्म के नाम जानते हैं। तो यह तीन प्रकार का यह सेंटिमेंट होता है। अब एक है वह क्या है कि
हुआ, जैसे जियो सेंटिमेंट के साथ आता है मेरा, आ जाता है या मान लिया कि जियो सोशलिज्म हो गया, जैसे जियो सोशलिज्म, जैसे रूस का साम्यवाद, अमेरिका का पूंजीवाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत का प्रजातंत्र, ये आता है जियो सेंटिमेंट में, जियो सोशलिज्म में आ गया। उसी प्रकार से जियो रिलीजियन आ गया, जैसे कोई कहता है मैं गंगा के किनारे अपना दाह संस्कार करवाऊंगा, मैं गंगा के किनारे जाकर या अपना जो भी स्वास्थ्य लाभ करूंगा, या कहेगा कि मैं वृंदावन का हम दास हूँ, कोई कहता है वृंदावन का धूली हूँ, कोई कुछ कहता है, यानी खास यानी क्षेत्र जगह से जो हमारा आता है जियो सेंटिमेंट के तहत, जो खास भूभाग से है कि नहीं अपने आप को बांधे रहता है, तो उसी में एक पार्ट है उसका भीम का अगर टाइप होता है, उसी में जियो रिलीजन हो गया, जियो इकोनॉमिक सेंटिमेंट हो गया। अब मेरे पास कच्चा माल है नहीं, लॉ एस्क है नहीं, हम बनाएंगे अपने एरिया में स्टील प्लांट बैठा लेंगे, बिजली मेरा सस्ता है नहीं, वहां पर हम इंडस्ट्री बैठाएंगे, है कि नहीं। हम लोग जहाँ पर इस व्यवस्था मेरा हो, है कि नहीं, जहाँ सुविधा हो, सस्ता दाम हो गए सामान का, कच्चा माल अवेलेबल हो, वहां पर सब बैठाना सुविधाजनक, लोग के कल्याणकारी होगा, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो कहने का मतलब यह है कि यह खास जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट हुआ कि इकोनॉमिक स्फीयर से रिलेटेड मेरा एक फैनेटिसिज्म रहा कि हमको वहीं पर हमको कुछ रहे कि न रहे, वहीं पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। तो पैट्रियोटिज्म है, कोई कहता है मेरा भारत महान है, कोई कहता है भारत हमारी माता है, तो यह जो रिलेटेड है, तो यह हो गया जियो पॉलिटिक्स हो गया, खास कंट्री से रिलेटेड हो गया। तो यह सब जो स्थिति है जो कि हमको एक अंधविश्वास में बांध देता है, साम्राज्यवाद में बांध देता है, राष्ट्रीय साम्यवाद में बांध देता है, फासिस्टवाद में बांध देता है, यह सब जो त्रुटि हमको आता है, इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, विवेक को अपनाते हैं। किस प्रकार से इसको हम हटाएंगे, इस एविल को, इस त्रुटि को, सेंटिमेंट से हम कैसे दूर हटेंगे, इसके लिए विवेक कसूर पर तोलकर, है कि नहीं, क्या उचित क्या अनुचित करते करते सिद्धांत पहुंचते हैं और समाज को सही दिशा निर्देश करते हैं विवेक के माध्यम से। अब मेरा यहाँ तक क्लास हो चुका था, अब आगे की बात करेंगे। मेरा दूसरा है सामाजिक भाव प्रवणता, यह सोशियो सेंटिमेंट है। यह सोशियो सेंटिमेंट यह कहता है क्या कि एक खास सामाजिक गोष्ठी से जो अपने आप को बांध लेता है, लोग उसी के दायरे में अपने आप को बांध, उतने ही दूर में अपने को सोचता है, उसी समुदाय के अंदर में सोचता है, उसी कम्युनिटी के अंदर में सोचता है, जो मतलब कि सोशल सेंटिमेंट प्रिवेल्स थ्रू आउट द ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज सेंटिमेंटल टेंडेंसी टू लिव इन ए ग्रुप, जो चाहता है कि हमेशा ग्रुप में रहे। तो यह जो गोष्ठी में अपने आप को दायरा में बांध के रखता है, तो यह जो है यह छोटे स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक हो जाए सेंटिमेंट, चाहे फैमिली का सेंटिमेंट हो, चाहे सब कास्ट का सोशियो सेंटिमेंट हो, चाहे सोशियो कास्ट सेंटिमेंट हो, चाहे ट्राइब्स हो, चाहे नेशनलिज्म हो, चाहे इंटरनेशनलिज्म हो, यानी छोटे स्तर से बड़े स्तर पर। अब कोई आदमी जा रहा है जाति का सभा करने के लिए, कोई जाता है, कोई कहता है फैमिली, हम बड़े फैमिली के लोग हैं भाई, अब वह जाता है अपने आप को वह लेके घूमते रहता है, हम तो फला के बात व्यवस्था है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने आप को वह बांध के रखता है वह, और जिसके परिणाम क्या होता है, छोटा या बड़ा गोष्ठी हो, सभी जगह क्या करता है, अपने आप को उसी दायरे में बांध के रहता है। और ये दायरे में बांधने के कारण एक प्रकार का विशेष प्रकार के हुआ क्या होता है, साइकिक डिजीज से, मानसिक व्याधि से ग्रसित हो जाता है। और उसके तहत क्या होता है, उसके मन में आता है हीन मान्यता, हीन मान्यता भाव बोध आता है, यानी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, कभी सुपरियरिटी कम्प्लेक्स आता है, कभी भीत मान्यता आता है, यानी भय मान्यता आता है,
फियर कम्प्लेक्स आता है, कभी भीत मन आता है, डिफिसिट आता है, सेंटिमेंट आता है। इस प्रकार से क्या होता है, कोई आदमी है अब क्या है, कोई अपने सुरक्षा के ख्याल से अब क्या है, अल्पसंख्यक कहाँ पर घर बनाएगा, तो जहाँ अल्पसंख्यक रहेगा वहीं, हिंदू कहाँ घर बनाएगा, जहाँ हिंदू रहेगा वहीं पर, क्योंकि सोचता है यहाँ रहेंगे तो मेरा सुरक्षा होगा। अब क्या है, दलित है तो दलित एक जगह पर जाकर टिका रहेगा। अब जहाँ विकसित अधिक नहीं हो सकता है, उसका विवेक डेवलप नहीं हुआ है, तो खास खास जगह पर जाके अपने आप को टिकाता है। हालांकि पढ़े लिखे लोगों में भी देखा जाता है कि भाई हम जाकर अल्पसंख्यक एरिया में नहीं बसेंगे, वो सोचता है कि हम जहाँ हिंदू है वहीं पर मेरा सुरक्षा है, उस बारे में अपना कल्याण के बारे में सोचता है, यहाँ सुरक्षा भी रहेंगे और यहाँ पर अपने कम्युनिटी के बारे में हम हित चिंतक का भी रहेंगे। अब वो दलित है, दलित अपने बारे में सोचेगा, इतना ही भर कम्युनिटी में अपने आप को फंसा कर रखा है। और इसके कारण इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का भी होता है कि भाई हम उसके बीच में जाएंगे, बड़े लोग के बीच में, तो क्या होता है कि हमको हमेशा दावेगा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, तो बड़े लोग हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि छोटे लोग का ऐसा शुरू से बहुत माने तो उसके मन में ऐसा भीत मान्यता बैठ गया है इन्फेरिटी कम्प्लेक्स कि हम लोग देखते हैं कि बड़े आदमी के खाट पर बैठने के लिए भी दलित को कहा था बैठने के लिए बैठिए खाट पर, तो खाट पर नहीं बैठता है, क्योंकि युगों से वो उसको उसी ढंग से अवहेलित किया गया है, तो नीचे अपना बैठता है। कहने के बाद भी इतना ही नहीं, यह भी क्या करता है कि अगर मान लिया जाए किसी आदमी को कहता है क्या भाई कि कोई ऐसा है व्यवस्था है अपने कम्युनिटी में ऐसा किए हुआ है कि मान लिया जाए कि कोई कह दिया कि बहुत सारा बात है जो अपने हित की ही बात करेगा, है कि ना, अपने समुदाय की ही बात करेगा। तो इस प्रकार से करते करते क्या होता है कि यह जितना भी है सब बात सोशियो सेंटिमेंट के अंदर आता है, जो अपने गोष्ठी के, चाहे छोटा स्थान हो चाहे बड़े रूप में जाए, चाहे नेशनल स्तर पर चला जाए चाहे कास्ट स्तर पर चला जाए या ट्राइब की बात करे, सभी छोटे स्तर परिवार की बात है, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक वो अपने आप को दायरे में बांध के रखता है, इसको कहते हैं सोशियो सेंटिमेंट। अब इसी में क्या होता है, ऐसा आता है कहता है नहीं भाई हम इस दायरा से बाहर जाएंगे, हम इस दायरा को नहीं मानते, इस पुराने दायरे को टूट कर फेंक देना चाहिए। तो वही क्या होता है, दायरे को जब तोड़ देता है तो वह जनरल हेमरेज में कन्वर्ट जाता है या मानवता। और इस बात को कहा जाता है जब वहां पर कहता है कि पुराने विचारों को, पुराने सेंटिमेंट को हमको सोचे तोड़ देना चाहिए, चूर चूर कर देना चाहिए, जो हमको विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। तो यह होता है जो इस पथ को कहते हैं रिवॉल्यूशन का पथ कहते हैं, जो विप्लव का पथ कहते हैं। और जो कोई आदमी ऐसा भी होता है जो कहता है अरे यह कोई जरूरत है एक ही बार में इसको चूर 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 कर देना, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे होगा। वह जैसे कोई प्रथा है, अब वह है कि भाई कि श्राद्ध कर है, पिता माता या कोई बंधु बांधव एक्सपायर करते हैं, क्या होता है वो कहते हैं क्या भाई ये श्राद्ध कर्म क्या करना है, इसमें भाई यह करना है, दान पुण्य करना, ऐसे करना वैसे करना है। कहता है हम कैसे तोड़ सकते हैं, मेरे पूर्वज पूर्व पुरुष जो है, हमारे दादा जो है, मामा जो है, वह जो है, हमारे लोग जो है इस प्रकार के प्रथा को ढोते आ रहे हैं, हम कैसे तोड़ देंगे। वह क्या है खास सेंटीमेंट से बंधा हुआ है, वह तोड़ना नहीं चाहता, हो सकता है एक दिन में क्या जरूरत है, धीरे धीरे होगा। तो इसको कहते हैं हम शांति का पथ कहते हैं, इसको कहते हैं या इवोल्यूशन का पथ कहते हैं, पाथ ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, डिफिसिट कॉम्प्लेक्स या फियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता है। हमको मनुष्य को समझना पड़ेगा, नहीं यह जो है इस सेंटीमेंट से ऊपर उठना पड़ेगा। यह जो मनुष्य जो है यह तो है क्या है, यह सभी परम सत्ता के है, या परम सत्ता के या अवदान स्वरूप हम लोग हैं, या जितने क्रिएचर हैं, इसलिए हम किसी से छोटे नहीं है न किसी के बड़े से बड़े हैं, हम तो परमात्मा के संतान हैं। हमको
इस सेंटिमेंट को दूर करने के लिए हम किस प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे? तो बाबा बोलते हैं सम समाज तत्व की प्रेरणा लेकर हम सोशो सेंटिमेंट से ऊपर उठें, सम समाज तत्व से। और यह जैसा बताए हम, यह जियो सेंटिमेंट जो मेरा जियो सेंटिमेंट का जैसे विभिन्न प्रकार के टाइप थे, उसी प्रकार से यह सेंटिमेंट के विभिन्न प्रकार के टाइप होते हैं। उसी में जब बसा बताए थे कि फैमिली सेंटिमेंट हो गया, सोशो सेंटिमेंट हो गया, कम्युनिटी सेंटिमेंट जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, है कि नहीं, बौद्ध हो गया, सिख, बात है। इसी प्रकार से सोशियो ट्राइब्स हो गया, इस प्रकार का बहुत प्रकार का टाइप है यह सब। जैसे डेमी सोशल नेशनलिज्म हो गया, जो कि एक खास भावधारा पर आधारित संगठित राष्ट्र का समूह जैसे होता है, गरीब देश का समूह, अमीर देश का समूह, देश, अविकसित देश, ऐसा एक दायरा बना लेता है वो सब। उसी प्रकार से इंटरनेशनलिज्म होता है, नेशनलिज्म होता है, सोशियो प्रोटेस्टेंट या पेट्रोटिज्म होता है, इसको फैसिज्म कहते हैं, जो चाहता है कि दूसरे पर अटैक कर दे और उसके पूरे जो संपदा है उसको हम क्या करें, अपने देश के हित के लिए लगा दे। तो ऐसा भी होता है, सेंटिमेंट होता है। कोई सोशियो इकोनॉमिक सेंटिमेंट हो गया, उसी प्रकार सोशियो रिलीजियस सेंटिमेंट हो गया, सोशियो कल्चर हो गया, सोशियो आर्ट हो गया, सोशियो लिटरेचर हो गया, बहुत प्रकार का। वो अपने ही सोशियो लिटरेचर हो गया, सोशियो कल्चर, अपने ही को समुदाय के कल्चर को, लिटरेचर को बढ़ाना, दूसरा चले जाए जहन्नुम में, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने हित के बात गोष्ठी के तहत करता है वो। और जिसके कारण क्या होता है, समाज में एक ये भी त्रुटि या कुरीति आता है, जातिवाद पनप जाता है, ब्राह्मणवाद पनप जाता है, शूद्र पद होता है, कास्टिज्म में आता है, कास्ट में आता है, कम्युनिज्म आता है, मानसिक आर्थिक शोषण हो जाता है उसके तहत, स्यूडो रिफॉर्मिज्म हो जाता है, धर्म सुधारवाद जिसको कहते हैं, लैंग्वेज सप्रेशन हो जाता है। ये सब बहुत सारे इसमें त्रुटि आता है समाज में। इसको हम कहते हैं सोशियो सेंटिमेंट के अंदर आता है, जो खास गोष्ठी के अंदर में, चाहे छोटे स्तर से बड़े स्तर तक में, यह सब सोशियो सेंटिमेंट आता है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सम समाज तत्व को अपनाते हैं। क्या तुम जो हो परम पिता के संतान हो, कोई छोटे बड़े नहीं है, सबका कल्याण हो, हम भी जिए तुम भी जियो, अच्छा से रहे। तो इस प्रकार से हम दूर करते हैं। तो यह सोशियो सेंटिमेंट हो गया। तीसरा हो गया साधारण मानवतावादी भाव प्रवणता, जिसको कहते हैं जनरल ह्यूमन सेंटिमेंट। जनरल ह्यूमन सेंटिमेंट साधारण मानवतावादी भाव प्रवणता, यह ऐसा सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म दैट वायलेट्स द सेंटिमेंट इंटरेस्ट ऑफ नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स and causes harm to them is called general humanism, human sentiment, जो कि यह केवल मानवतावाद की बात करता है, मानव के कल्याण की बात करता है। और जितने भी नन यानी पेड़ पौधा, जीव जंतु और साथ में अजैब जो है, पत्थर कीट पतंग जो भी है, सब जितने भी है, ये सब का यह अवहेलना करता है, इसका कल्याण की बात नहीं सोचता है। तो यह समस्त जो बात है वो भले बड़ा बना दिया, नेशनल वो भले मनुष्यता के जो मेरा था सोशो सेंटिमेंट में नेशनल था, इंटरनेशनल में था, उससे वह दायरा बढ़ा के ले आया है, लेकिन तो भी क्या होगा, उसमें कुछ न कुछ रहेगा, वह त्रुटि रहेगा। जैसे इंट्रा ह्यूमनिस्टिक क्लेश रहेगा, कोई कहेगा कि हम इस रेस के आदमी हैं, कोई कहेगा कि हम इस कंट्री के आदमी, तो वह भी करेगा क्या चीज, वहां भी क्लेश बना रहेगा, कंट्री से दूसरे कंट्री रहेगा, इंटेलिजेंस बात बढ़ रहा है, रेस की बात हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। और उसके बाद इतना ही नहीं, यह जो जनरल ह्यूमनिज्म में केवल है मनुष्य की बात, और यह जो है मानवता केवल है मनुष्य को लेकर नहीं होता है, या प्राणी जगत में एकमात्र मनुष्य ही नहीं आता है, इसमें पेड़ पौधा पशु पक्षी भी आते हैं।
तो इससे भी हमको क्या करना है, आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस भार साम को जीव जगत का जितना भी आता है वह पूर्ण रूप से हमको क्या करना, इसको काउंटर करना पड़ेगा। और इस मानवतावाद को काउंटर करने के लिए जो मानवतावाद में सीमित है कि नहीं, या जनरल जो सामान्य मानवतावाद जो है वह क्या है, इसको काटने के लिए मानवतावाद। तो हुआ क्या हुआ कि हम सबों का कल्याण की बात करते हैं। जो जनरल ह्यूमनिज्म में, ह्यूमन सेंटिमेंट में जो केवल कहा गया था मनुष्य की बात, बाबा उसको काउंटर करते हैं न मानवतावाद के माध्यम से, जिसमें सभी का, जितने भी सृष्टि का परमात्मा क्रिएचर है, सभी की कल्याण की बात करते हैं। तो न मानवतावाद से काउंटर करते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखें कि मेरा जो जियो सेंटिमेंट होगा उसको काटेंगे कैसे हम, तो विवेक के पथ से काटेंगे। सोशियो सेंटिमेंट को काटेंगे या काटेंगे हम सम समाज तत्व से काटेंगे। और जो मेरा ह्यूमन सेंटिमेंट है उसको काटेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। न यह मेरा दो पथ हो गया। जो न मानवतावाद में प्रतिष्ठित होने के लिए जो मानसिक विचार सामने आता है, जो मनुष्य मन प्रधान जीव है, यह दो तरीका था सोचने का, एक विवेक का पथ और दूसरा था भाव प्रवणता का पथ। इस प्रकार से मनुष्य आगे बढ़ता है। और तीसरा पथ था भक्ति का पथ। तीसरा पथ था भक्ति का पथ, पाथ ऑफ डिवोशन। पाथ ऑफ डिवोशन में क्या होता है कि यह, जैसा कि दो हम लोग देख चुके, तीसरा पाथ ऑफ डिवोशन में कहता है कि विस्तारा सर्वभूतेषु विष्णोर विश्वमिदं जगत। यह पूरा दुनिया जो है परमात्मा का है, परमात्मा इसमें व्याप्त है पूरी दुनिया। और अपने को ही एको हम बहुश्यामी, अपने को ही एक में अनेक में परिवर्तित कर दिए हैं। तो सब में परमात्मा है। हम किसी से छोटे नहीं है, कोई किसी से बड़े नहीं है, वो सब परमात्मा का ही विकास है यह। और यह जो है यहाँ पर जो है पाथ ऑफ डिवोशन में यहाँ कहना है कि मात्र दुनिया में क्या है, मैं और मेरा मालिक है, आई एंड माय लॉर्ड, यह दो है, सत्ता है। और इस डिवोशनल या सेंटिमेंट जो मेरा है, यह जो डिवोशनल सेंटिमेंट है, इसको रक्षा करने के लिए जो मेरा है, यह जो है कोमल पौधा रूपी जो है मेरा है भक्ति है, यह जो भक्ति है उसको मेरा रक्षा करने के लिए हमको न मानवतावाद का घेरा लगाना पड़ेगा, ताकि भक्ति फले फूले। और जो मेरा भक्ति लक्ष्य है अर्थात परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का, वह मेरा सफल हो सके। तो इसको हमको अपने भक्ति को न मानवतावाद के घेरा में डालकर हमको सुरक्षित करना पड़ेगा। और यह तब क्या होगा, और इसके तहत क्या होगा कि हम न मानवतावाद में प्रतिष्ठित होंगे और यह सर्वांगीण विकास मेरा कराएगा। और चर अचर में व्याप्त केवल मनमता ही नहीं, चर अचर सभी में व्याप्त होगा। और विश्व एकतावाद में, यूनिवर्सलिज्म में, हम सार्वभौमवाद में, भाव में व्याप्त कर माने प्रतिष्ठित होंगे। तो इस प्रकार से मेरा क्या होगा, जब हम घेरा लगा लेंगे मानवतावाद से, तो मेरा एक अवस्था आ जाएगा, जो अवस्था क्या होगा कि हमको मेटेरियलिज्म से बचा के अवस्था लाएगा जो सुप्रीम मानवतावाद के स्टेटस में ला देगा। और वो अवस्था मानने के बाद मेरा जो सुप्रीम स्टेटस होगा मानवता का, वह प्रतिष्ठित करा देगा यूनिवर्सलिज्म में, सार्वभौमवाद भौमवाद में, सर्वजीव भाव में व्याप्त कर देता है यह। इस प्रकार से हम तीन पद के माध्यम से हम पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य पर। अब क्या है, नवावतार प्रतिष्ठित होने के 3 सोपान। यह मन का था कि मन कैसे कैसे सोच के नवावतार में प्रतिष्ठित होगा। अब यह नवावतार में प्रतिष्ठित होने के है स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट।
और स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो जब अभ्यास को स्पिरिचुअल जो हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम नम्र होने का प्रयास करते हैं। पहला सोपान होता है कि मनुष्य में जो मूल भ्रांतियां हैं वो यह काम करता है, दूर करता है। जो जड़ जगत में भी संशोधित करता है और मानसिक जगत में निर्देशना क्या होता है कि हमको इस प्रैक्टिस के माध्यम से जो मेरा समय बर्बाद होता है वो बर्बाद नहीं होगा और अपने सीमित समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे होता है? जो यह जड़ जगत में भी हमको विनोद जी का क्लास चल रहा स्पिरिचुअल कल्ट है उसको पूरा करता है, फिजिकल स्तर में भी, साइकिक स्तर में भी। प्रियतोषानंद दादाजी, एक मिनट। विनोद दादा नमस्कार। प्रियतोषानंद दादा आप म्यूट कर लीजिए माइक को, डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। हेलो, क्या बोले दादा? हाँ बोलिए दादा, आप बोलिए, दूसरे को बोल रहे। ठीक है दादा। तो यह फिजिको साइको स्पिरिचुअल कल्ट जो हम साधना पद्धति का अभ्यास करते हैं, तो उससे हमको फिजिकल लेवल पर भी क्या होगा, भौतिक अवस्था पर जो है, जो हमको सोच विचार उसका संशोधन करता है और मानसिक स्तर पर भी हमको रास्ता प्रशस्त करता है। कहा गया है कि गाय धन गो धन रतन धन घान, और जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समा। जब हम यह करेंगे तो एक मानसिक अवस्था बनता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। वह समझ में आता है कि अनंत सत्ता से आया है और उसको जब तक अनंत चीज नहीं मिलता है तब तक वह भाग दौड़ लगाते रहता है। क्या चीज? अपने सुख के लिए। तो सुख भाई सबसे पहले कोई जानता है, चाहता है कि हमको भौतिकता के संपर्क पहले आता है, इसलिए भौतिक सुख की बात करता है, तब मानसिक सुख, तब जाकर आध्यात्मिक सुख की बात करता है। तो भौतिक सुख क्या हो? जब साधना पद्धति से साधना करेगा तो उसमें कंटेंटमेंट आता है। और यह जो है मनुष्य का जो भूख है, भौतिक सुख सीमित होता है। वह भौतिक सुख जब हम साधना के माध्यम से अपने मन का डाइवर्सन करते हैं, जो फिजिकल एनर्जी, साइकिक एनर्जी से स्पिरिचुअल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं साधना के माध्यम से, तो मेरा क्या होगा कि भौतिकता के प्रति जो मेरा लगाव जो है मेरा है, भाग रहा है, मनुष्य के तरफ भाग रहा है। तो हम जानेंगे कि हमको कितना चाहिए एक मनुष्य को एग्जिस्ट करने के लिए, फिजिकल लेयर को एग्जिस्ट कराने के लिए। तो वह क्या करेगा? उतने के लिए अपने आप को तैयार रखेगा और बाकी जो इसका इच्छा है वो इच्छा क्या? मानसिक इच्छा की तरफ डाइवर्ट करेगा, आध्यात्मिक इच्छा की तरफ डाइवर्ट करेगा। तो इस दुनिया में जो भाग दौड़ है, कोई खाते खाते कर मर रहा है, कोई खाने बिना मर रहा है, यह भाग दौड़ का जो है वह लिमिटेशन इसमें आएगा। तो ये साधना पद्धति करने से, आध्यात्मिक साधना करने से क्या होगा, हमको फिजिकल लेवल पर भी एक लिमिटेशन आएगा। हम मनुष्य को जो अधिक सुख चाहिए उसको डाइवर्ट करेगा, वह मानसिक सुख की तरफ, जो अच्छा पुस्तक का अध्ययन करेगा, अच्छे सकल चीज का निर्माण कर, उसका थिंकिंग करेगा। और भी है तो उससे क्या होगा? एक किताब पढ़े कि 10 किताब पढ़े, समाज का दूसरा लोग प्रभावित। लेकिन अगर एक समाज में है 10 आदमी घर में है और एक ही आदमी अगर मान लिया जाए, परिवार सोच ले हम, और एक ही आदमी क्या करे, ले सबका हिस्सा खा ले, तो दूसरा वंचित हो जाएगा। तो क्या है कि हमको उससे बचने के लिए भी हमको क्या साधना पद्धति करने से हम अपने आप को बचाकर हम उधर अपने जो आनंद सुख का भूख है उसको डाइवर्ट उधर ले जाएंगे। तो मेरा क्या होगा, इधर व्यवस्था जो है, मेरा व्यवस्था भी इधर भौतिक स्तर पर भी ठीक रहेगा और मानसिक का भी जो जिधर जाना चाहिए मन को, उधर भी जाने के लिए प्रशस्त होगा, विकास होगा और मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगा। तो यह जो है
मेरा नमतावाद में प्रति माइंड का एक प्रवेश बनाने के लिए भी हमको यह, और जब हमको पता चल जाएगा हमको कि इतना फिजिकल स्तर पर चाहिए हमको, तो क्या होगा कि हम यह अवस्था में अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे, हमको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमको मानसिक निर्देशना भी देता है, भौतिक सॉल्यूशन भी देता है, और स्पिरिचुअल गोल के प्रति हमको इससे समय भी बर्बाद नहीं होता है, जल्द हम पहुंच जाते हैं। और जो मनुष्य का लक्ष्य है कि हमको परमात्मा में मिलना, तो वह क्या होता है, एक प्रोटोप्लाज्मिक जो मनुष्य का अस्तित्व है, प्रोटोप्लाज्मिक सेल जो है वहां से आरंभ होकर इसकी निष्पत्ति परमा प्राप्ति में हम हो जाता है मेरा। और इस प्रकार से क्या होता है, यह फिजिको साइको स्पिरिचुअल कल्ट वह है जो फिजिकल वर्ल्ड में प्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, और साइकिक वर्ल्ड में साइकिक को भी प्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, और फिर फिजिकल वर्ल्ड में परोक्ष रूप से, और वर्ल्ड में डायरेक्ट यह सहयोग करता है। इतना ही नहीं, यह फिजिको साइको स्पिरिचुअल जो कल्ट मेरा है, यह क्या फिजिकल लेवल पर, साइकिक लेवल पर परोक्ष रूप में, और यह स्पिरिचुअल लेवल पर प्रत्यक्ष रूप में हमको सहयोग करता है। इस प्रकार से एक क्या होता है, मनुष्य लोकायत से लोकोत्तर स्तर में यह पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। फिजिको साइकिक स्पिरिचुअल कल्ट एक मन की अवस्था बनाता है। तो यह नम्रतावाद का पहला स्टेप हुआ। सोशियो साइकिक जो स्पिरिचुअल कल्ट माध्यम से नम्रतावाद में प्रतीत होने का पहला सोपान है, जो हम देख रहे हैं कि फिजिकल स्तर पर भी हमको समाधान प्रस्तुत करता है, और मानसिक स्तर पर भी, और आध्यात्मिक स्तर पर भी। और इस प्रकार से हम यह करते हैं, अपने गोल का जल्दी प्राप्त हो जाएगा, मेरा समय बर्बाद नहीं होगा। दूसरा है स्पिरिचुअलिटी एज ए सेंस, जो कि आध्यात्मिकता का सार है, मर्म निगूढ़ तत्व है। तो मनुष्य जाति जो सार है, मनुष्य जाति का सामग्रिक रूप में देखने पर हम देखते हैं कि मनुष्य का एक क्या है, मनुष्य क्या चीज से बना है, तो सेल से बना है। अब प्रत्येक सेल का एक मन होता है। तो मनुष्य कब बनता है, मनुष्य क्या होता है, सेल से बना है। तो सेल जब मिल जाता है, टिश्यू बना तो ऑर्गेन बना, ऑर्गेन बनता बॉडी बन गया। तो प्रत्येक सेल में मन है, और प्रत्येक जब बॉडी बना तो बहुत मिलकर बना है, सेल का मन से बना है। इसलिए मनुष्य जाति क्या है, सामूहिक रूप देखने पर उसका एक कलेक्टिव माइंड है। तो कलेक्टिव माइंड जो है वह क्या करता है, उसके अंदर में जो मन का जो कलेक्टिव माइंड है उसमें चिंतन आता है। उस चिंतन में क्या उठता है कि नहीं गिरता है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। और जो क्या होता है, जो पुराना विचारधारा मन में है उनके अंदर में, वह विचारधारा जो है कोई सोशो सेंटिमेंट से गाइड हो रहा है, कोई जियो सेंटिमेंट से गाइड हो रहा है, या समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। तो उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, हमको नए विचारधारा को लाकर देना पड़ेगा, है कि नहीं। और वो विचारधारा क्या होगा, जो मेरा एक्टोप्लाज्मिक जो मेरा है उससे उठाकर जो है मेरा या परम तत्व में प्रतिष्ठित करने के लिए हमको नई विचारधारा हमको देने के लिए उसमें नया मोड़ देना पड़ेगा। कलेक्टिव स्पिरिट कैसे डेवलप होगा, उसमें नया मोड़ देना पड़ेगा, और तब जाकर यह उसमें शक्ति का संचार होगा। मनुष्य मिलित रूप से एक आध्यात्मिक गोष्ठी में परिणत हो जाएगा। जब उसको हम विचारधारा देंगे कि भाई हम जो है सबको, मेरे जो है परमा प्रकृति जो मेरा है, यह माँ है, और विश्व पिता के जो परम पिता जो है, विश्व पिता वह मेरे पिता है, और यह पूरा जो विश्व ब्रह्मांड जो मेरा परिवार या घर मेरा है, ऐसा भाव देंगे। तो यह जब उसमें हम प्रतिष्ठित कराएंगे, नई विचारधारा को देंगे हम, जब हम पुराने विचारधारा के जगह पर, तो इस प्रकार से एक आध्यात्मिक गोष्ठी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो जाएगा। और तब यह मेरा क्या हो जाएगा, एक समाज के सामने ब्रह्मास्त्र बनकर तैयार हो जाएगा, और किसी भी जो भोथरे विचारधारा है उसको वह सुपरसीड करेगा।
और किसी समाज को वह किसी मनुष्य को दिग्भ्रमित नहीं होने देगा, आगे बढ़ाएगा। तो हमको नई विचारधारा को देना पड़ेगा, पुराने विचारधारा को हटाना पड़ेगा और विचारधारा देकर हम यह आध्यात्मिक गोष्ठी में उसको कन्वर्ट कर देंगे। और इस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से, नए विचारधारा रूपी ब्रह्मास्त्र के माध्यम से क्या होगा कि मेरा जो दूसरा विचारधारा होगा वह नाबूद होगा और वह हम लोग को दिग्भ्रमित होने से बचा देगा। तो यह मेरा था स्पिरिचुअलिटी एज ए एसेंस। तीसरा है स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन, मेरा लक्ष्य। ये आखिरी जो अवस्था है जिसमें व्यक्ति का अस्तित्व उस चरम चैतन्य सत्ता में मिल जाता है। तो पहला मेरा हुआ कल हम अभ्यास किए आध्यात्मिक साधना का, और दूसरा मेरा हुआ नई विचारधारा के सामने दिए हम, और तीसरा हो गया कि हम इसमें आखिरी अवस्था में क्या था आध्यात्मिक जो एज ए मिशन, स्पिरिचुअल मिशन है आध्यात्मिक में है, उसमें क्या होता है अवस्था में मेरा जो व्यक्ति का अस्तित्व है वह चरम सत्ता में वह मर्ज कर जाता है। जैसे नमक का गुड़िया गया मापने के लिए समुद्र का गहराई, उसी में विलीन हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो मनुष्य का लक्ष्य है, यह जो हम जहां से आए थे वहां जाना है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और लक्ष्य की प्राप्ति होने के बाद में वह एक ऐसे स्टेटस पर पहुंच जाता है जो मोनेस्टिक स्टेटस प्राप्त होता है, नम्रता का चरम अवस्था होता है। और यह अवस्था में पहुंचने के बाद वह सामने किसी प्रकार का शुद्धता नहीं रह पाता है, किस प्रकार का नैरो सेंटिमेंट नहीं रहता है। और वह क्या कहता है कि वह अपने आप सोचता है कि मनुष्य के समाधान देने के लिए मैं ही इस पृथ्वी, अब मैं किसी प्रकार का भेद बुद्धि का जो प्राचीर है समाज में उसको पनपने नहीं देंगे हम, और सभी को मुक्ति के आनंद में प्रतिष्ठित होने के लिए के लायक हम उसको बना देंगे। और एक अवस्था उसमें आएगा नौटा प्रतिष्ठित पूरा समाज में व्यक्ति और समाज में जब होगा तो यह समाज फील करेगा कि नवता का दर्शन जो है सब जनहिताय सब जन सुख सब जन कल्याणार्थ है, जीव और जीव नीति के तहत यह मनुष्य और समाज आगे बढ़ता रहेगा। यह नवतावाद है। अब यह मेरा क्लास यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है जो कि पुनः जो सार है इसको जानेंगे हम लोग कि यह नवतावाद जो है कि हमको क्या चीज समझ आता है, क्या मिलता है। तो पहला क्या है, नवतावाद दर्शन के कतिपय विशेषताएं क्या, इसको हम जानेंगे। तो पहला इसमें 6 विशेषता बताया गया है। पहला व्यवस्था है कि सब कुछ प्रेम चेतना परमात्मा के व्यक्ति है। जो भी चीज है दुनिया का, हम लोग आइडिया एनालॉजी बुक पढ़े होंगे, अध्ययन करना चाहिए हम लोग को। बताता है कि मनुष्य परमात्मा कण कण में निवास करते हैं। कैसे कण कण में निवास करते हैं, यह परमात्मा है, यह आइडियोलॉजी में बताया गया है। तो यह नास्तिकवादी में बताया गया है, सब कुछ ब्रह्म चेतना परमात्मा के ही अभिव्यक्ति, ऐसा सोच बताता है यह नास्तिकवाद। दूसरा है सभी को सम्मान पूर्वक अस्तित्व एवं समान व मौलिक अधिकार प्राप्त हो, यानी सब एक साथ रहे, समाज में खाए पिए आगे बढ़े। तीसरा, यह सृष्टि विभिन्न ऊर्जाओं और बलों का संतुलन है, और इस संतुलन व्यवधान या व्याघात ही समस्त दुखों कष्टों का मूल कारण है। तो यह क्या है, विभिन्न ऊर्जाओं और बलों का संतुलन, अगर इसमें हम अगर बैलेंस करते हैं तो यह सब दुख का कारण होगा समाज का या व्यक्ति का। चौथा, जीवन का अस्तित्व व्यक्ति त्रिपक्षीय है, यह शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक है। इस तीनों में संतुलन होना चाहिए, विकास होना चाहिए और प्रगति होना चाहिए। बुझको अरे गायब हो गया। हाँ सॉरी दादा, मेरा हो गया 50% मेरा डाटा खत्म, इसलिए हम बुला रहे थे। ठीक है दादा, हाय अभी डाटा। तो क्या है कि हम बोल रहे थे हाँ कि यह जो है सृष्टि, हाँ जीवन त्रिस्तरीय है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, और इसमें क्या है तीनों में संतुलन होना चाहिए, और साथ में इसमें विकास होना चाहिए और प्रगति होना चाहिए।
तो प्रगति मतलब जो श्रेय की ओर, उसी को प्रगति कहते हैं। अब मान लिया कि गति हो रहा है नीचे की ओर, तो उसको हम नहीं कहेंगे या निगेटिव पॉजिटिव। हमको जो ले जाए है ना दुनियावी की तरफ से हटाकर श्रेय की तरफ ले जाए, जो प्रे से श्रेय की ओर ले जाए, प्रे की ओर न ले जाए। हम भौतिकता में खूब विकास कर लिए, मानसिकता में खूब विकास कर लिए, अधिकता में अध्यात्म प्रतिष्ठित होना, वो विकास नहीं किए तो उसको प्रगति हम नहीं कहेंगे। इसलिए आध्यात्मिकता में ही प्रगति जब विकास करता है उसी को प्रगति कहते हैं। बाकी का तो रिजल्टेंट न्यूट्रल है। इसलिए हमको क्या करना है, श्रेय के पथ की ओर जब जाएगा उस प्रकार से हम तीनों में संतुलन, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संतुलन, विकास और प्रगति करेंगे। और पांचवा है गति, मानता या गत्यात्मक एक स्वाभाविक गुण है और परिवर्तनशीलता एक अनिवार्य है एवं अविच्छिन्न यथार्थ या सत्य है। कि बताया गया शुरू में ही कि जब तक गति है तभी जाके जीवन है, और अगति है तो जीवन नहीं है। तो यह परिवर्तन के, यह संसार का नियम है कि परिवर्तनशीलता होगा ही, अनिवार्य है यह, और ये यथार्थ सत्य है। और तो छठा क्या है, सारे ब्रह्मांड के सभी अनिवार्य जो सभी ऊर्जाओं और चेतनाओं के केंद्र में वह परम पुरुष, परम चेतना ही है, जो असज अजस्र स्रोत आदि अजन्मा अमर है। यह 6 है नवतावाद की जो विशेषताएं। अब विभिन्न दृष्टिकोणों से नवमानवतावाद की परिभाषा, विभिन्न दृष्टिकोण से नवमानवतावाद की परिभाषा। तो जैसा कि हम जाने हैं कि नवमानवतावाद क्या है, मानवतावाद का ही एक्सटेंडेड रूप है। वह को भी अतिक्रम करता है, उससे भी आगे चला जाता है, जिसमें केवल मानव की भलाई नहीं होती है, वह क्या है, भलाई करता है संपूर्ण जगत, जो जड़ चेतन है कि नहीं, जंगम स्थावर, सजीव निर्जीव, पशु पक्षी, ईट पत्थर, सबकी भलाई की बात करता है। क्योंकि उसी एक परम सत्ता, परम पिता की विभिन्न अभिव्यक्तियां, इसलिए सबकी कल्याण नवमानवतावाद करता है। जो के अनुसार क्या है, नवमानवतावाद प्रोटो समाधि है। नवमानवतावाद में जो प्रतिष्ठित होगा वह क्या समाधि नहीं, बिल्कुल समाधि के नजदीक पहुंच जाएगा, करीब करीब पहुंच जाएगा। तो योग के अनुसार क्या है कि जो हम योग है आत्मा परमात्मा से मिलाना, समाधि की अवस्था में प्रतिष्ठित होना, यह क्या करता है, नवमानवतावाद क्या है, यानी कि समाधि के करीब करीब नजदीक पहुंच जाता है। राजनीति के अनुसार क्या है, यह यूनिवर्सलिज्म की बात करता है। और गणित के अनुसार यह 360 डिग्री विजन का यह आरोपण कर देता है। 360 डिग्री विजन लाता है, यानी 7 विद्या विमुक्त सभी बंधनों से जो मुक्त कर देता है कि 360 डिग्री विजन में ला देता है। का यह उद्देश्य होता है। और मनोवैज्ञानिक रूप से या मानस आध्यात्मिक समांतरलता ही इसमें है नवतावाद में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक मानसिक जब पैरालिज्म रहता है शारीरिक मानसिक, तो हम जीवित रहते हैं, और जब साइको स्पिरिचुअल पैरालिज्म आता है तो अध्यात्म में प्रतिष्ठित होते हैं। तो इसमें भी यह नवतावाद हमें सहायता करता है। और अगला छठा है कि दार्शनिक रूप से अनुकेंद्रित बिंदु का नाभिक केंद्र मिलकर एक समान हो जाता है, यानी कि माइक्रो न्यूक्लियस के साथ में जो है मैक्रो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट हो जाता है, यानी मट हो जाता है। तीसरा क्या है, न्यू ह्यूमनिज्म जो है न्यूली डिफाइंड ह्यूमनिज्म है। यह न्यू ह्यूमनिज्म क्या है, नए ढंग से ह्यूमनिज्म को डिफाइन किया गया है, जिसमें सभी के कल्याण की, सृष्टि के सभी क्रिएचर का या सभी चीजों का यह ख्याल रखता है। और यह एवरलास्टिंग थ्योरी ऑन अर्थ है। पृथ्वी पर आज तक ऐसा नहीं आया था और ये चलता चलेगा, यह एवरलास्टिंग थ्योरी है। और यह अध्यात्म रूपी जो प्राउड एक पंख होता है, दूसरा नवमानवतावाद एक पंख है। ह्यूमैनिटी दैट एक्सेल्स ह्यूमैनिटी एंड इंक्लूड्स द एनिमेट एनिमेट, जैसा बताया गया नवमानवतावाद के डिफिनेशन में, यह मानवतावाद से बढ़ के यह जैव और अजैव सभी क्रिएचर का कल्याण करता है। और एब्सेंट ऑफ ऑल डॉगमाज,
किसी प्रकार का इसमें डगमा का स्थान नहीं है, किसी प्रकार का इज्म का वाद का स्थान नहीं है, किसी प्रकार रिलीजियन धर्म मत का स्थान नहीं है, धर्म नहीं धर्म मत का स्थान नहीं है, कोई नैरो सेंटिमेंट नहीं है, कोई क्षुद्र भाव प्रवणता नहीं है। और साथ में क्या है कि इनर लव फॉर ऑल क्रिएचर्स, और सभी परमात्मा के संतान है, इसलिए सभी से प्यार करना हमें सिखाता है। और सर्विस टू ह्यूमैनिटी टू सर्विस टू ऑल क्रिएचर्स, हम लोग जो कहते हैं मानवता के सेवा में नहीं, यह सर्विस टू ऑल क्रिएचर्स की बात करता है, सभी जीवों की बात करता है, सभी ऑल क्रिएचर जो भी अजीब सजीब सब की बात। स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, स्पिरिचुअलिटी एज ए सेंस, स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन, these are 3 steps of establishing ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म में प्रतिष्ठित होने के लिए मेरा जो 3 कदम है, स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, स्पिरिचुअलिटी एज ए सेंस, स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन, इस प्रकार से हमको नवतावाद में प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार से हम यही कहेंगे कि यह जो हम लोग का जितना भी दुनिया में क्रियाकलाप होता है, सब हम नवतावाद के पर्पस में सोच कर ही काम करेंगे। आज तक पृथ्वी पर जितने भी दार्शनिक आए हैं या दुनिया का समाधान देने के लिए जो भी आए हैं, यह एक नव मानवतावाद निश्चित रूप से या विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है, यही एक समाधान है जिसके माध्यम से हम जो मर चुका है साम्यवाद, जो मरणासन पूंजीवाद है, सबों का यह जो हताशा हो चुका है, पूरा दुनिया हताश हो चुका है, या जो जिस प्रकार से हम अंधेरे में टिमटिमाता जो दिया होता है उसको देख अंधेरा चिरते हुए हम रास्ता प्रशस्त कर लेते हैं। तो हताशा भरी दुनिया में, हताशा भरी समाज में हम क्या करते हैं, नवतावाद का ब्रह्मास्त्र लेकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, एक आनंद मार्ग पर जो दर्शन पर आधारित, हम ईश्वर के दर्शन पर आधारित जो है उसके आधार पर एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं, निश्चित रूप से कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दादा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही ढंग से हम लोगों को समझाया अबाउट न्यू ह्यूमनिज्म एंड स्पेशली स्पिरिचुअलिटी एज अ cult, as an essence and as a mission। ये जो आपने ब्यूटीफुली समझाया। बाबा की एक स्टोरी याद आ रही है। बाबा कहते हैं न्यू ह्यूमनिज्म में एक जगह कि मैं एक जगह पुरुलिया में कोई सामान लेके जा रहा था, भारी था, तो किसी से पूछा कि क्या तुम इसे उठा सकते हो? उसने जवाब दिया क्यों नहीं। बाबा कहते हैं देन एंड देयर आई रियलाइज कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज ब्राइट। तो वही कहते हैं कि क्यों नहीं जो है, हम चाहेंगे कि यदि कोई किसी भी परिस्थिति के दबाव, बस किसी विषम परिस्थिति में है, तो लोगों से यदि वो हेल्प मांगता है तो यही बोलें कि क्यों नहीं हम आपको हेल्प कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म। और न्यू ह्यूमनिज्म को यदि नटसेल में कहा जाए तो यही है कि मानवता प्लस नेचर। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हर में पिता गौरी माता, तो पिता के केवल मनुष्य ही संतान नहीं है, जैसे आपने बताया सारे जीव जंतु संतान है। इस भावना से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम नवे मानवतावादी कहलाएंगे और तभी पूरे मानवता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। थैंक यू दादा सो मच। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो काइंडली रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठा के आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। थैंक यू वेरी मच। जिनके पास प्रश्न नहीं है, एक मेरा सलाह है, हम प्रोटेस्टों को वर्ल्ड के करंट अफेयर्स पर एनालिसिस करना चाहिए कि आज दुनिया में क्या चल रहा है। हम लोग बहुत जल्दी इस पर अपनी विचार रखेंगे, जो हर रोज कम से कम 5 से 10 मिनट वर्ल्ड प्राउड न्यूज एनालिसिस PWNA, आज जो भी चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, आज जो चल रहा है और अनजान जगह पर विश्व युद्ध के कगार पर है, हम प्रोटेस्टों का क्या एनालिसिस है इस पर विचार रखना चाहिए। हम लोगों को आपस में जानना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और इस पर जो एक्सपर्ट हैं जो अपनी बात रख सकते हैं, हर क्लास के बाद अपनी बात पहले से करेंगे। आज मैं आज के न्यूज पर शाम 6 बजे तक हमारे जो होस्ट हैं उनको बताएंगे कि आज का एनालिसिस जैसा है, उनको समय दिया जाएगा ताकि हम लोग करंट अफेयर से भी अवगत रहना चाहिए
हम लोग दुनिया से कहीं दूर नहीं है, समाज से कहीं दूर नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी घर जल रहा है तो हमारा घर नहीं चलेगा। तो हम इसका ध्यान रखना है, क्योंकि भविष्य के हम लोग कर्णधार है। बाबा के अनुसार बोला, यू आर द वैन गार्ड ऑफ द सोसाइटी। तुम समाज के प्रथम प्रहरी हो। तो इस ख्याल से इसका शुरुआत कल किया जाएगा। तो इस पर चिंता की है। आज जो चल रहा है अभी हमास और इजराइल के बीच में, तो प्रोटेस्टिक विचार क्या है, हो सकता है इस पर विचार रखेंगे कल। जो विचार रखना चाहते हैं अपनी बात दे देंगे, और नहीं तो जो ट्रेनर होंगे इस बात पर रखेंगे, चिंता करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अपने और लोगों को जोड़िए इसमें। आज हमने 300 लोगों से ऊपर लोगों को शेयर किया था। पता नहीं किस बात से अचानक सबका डिलीट हो गया। इसको हम लोग कल देखेंगे चिंता करके कि हम लोगों से कहते हैं सब लोग आपस में जो इसके हकदार हैं, जो इस पर जिनको चाहिए ये प्राउड का क्लास, जो आप समझते हैं उनको जरूर जोड़िए। धन्यवाद। इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त होता है। कल का टॉपिक है धर्म। प्राउड स्टडी सर्किल सेमेस्टर 1 का ये पहला जम नियम का टॉपिक था, जो कई बार लिया जा चुका है। ये नव मानवतावाद सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक है धर्म। आज पूरे दुनिया में धर्म, मजहब, रिलीजन पर बहस छिड़ा हुआ है। हम आनंद मार्ग के लोगों को, प्रोटेस्टों को धर्म पर क्या अपनी विचार गुरुदेव ने दिया है, लोग कल विचार करेंगे। आप सभी मैक्सिमम लोगों को इस पर जोड़िए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम नहीं समाप्त किया जाए। होस्ट अनुरोध।